जरूरी नहीं कि सागर की हर लहर को किनारा मिल ही जाए। कुछ लहरें बीच सागर में भी खुश रह लेती हैं। उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसे याद करती हो। जब उसे रिश्ते का सम्मान करना नहीं आया, तो तुम ही क्यों रिश्ता निभा रही हो? अपनी जिंदगी को खुलकर जियो और भविष्य के बारे में सोचो। समझ लो कि तुम्हारी शादी एक बुरा ख्वाब था जो टूट गया। रोहिणी का मन फिर टूटने लगा। कार्तिक, वह ख्वाब नहीं, यथार्थ था। विजय ने शादी की थी मुझसे। तुम नहीं समझ सकते कार्तिक, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है ना। तुम कैसे मेरा दर्द समझ सकते हो? रोहिणी की बात को बीच में काटते हुए कार्तिक बोला, रोहिणी, कुछ घाव किसी को दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उस शख्स ने चोट नहीं खाई होगी। मैंने भी प्रेम का दर्द झेला है। रोहिणी ने कार्तिक की ओर देखा तो उसकी आंखें नम थी। वह फिर बोला, रोहिणी, मैं पहले ही विजय से तुम्हें आगाह करना चाहता था, मगर तुम मुझे शायद न समझ पाती, क्योंकि तुम प्रेम में थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने स्वार्थ की वजह से तुम्हारा दिल दुखाऊं। इसलिए तुमसे कभी दिल की बात नहीं कह पाया। कार्तिक रुक रुक कर बोल रहा था, मैंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी तुमसे, क्योंकि आस की डोर जब टूटती है तो ज्यादा दुख होता है। मैं तुम्हें पसंद करता रहा हूँ, मगर इसलिए तुमसे कह नहीं पाया क्योंकि जानता था तुम्हारे दिल में विजय के सिवा कोई और नहीं है। रोहिणी, अब जब वह रिश्ता खत्म हो गया है और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि हमारी शादी हो, मगर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? तुम्हारा इनकार भी मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि मैं रिजेक्शन से जूझना जानता हूँ। यह जरूरी नहीं कि सागर की हर लहर का किनारा मिल ही जाए। कुछ लहरें सागर के बीच में भी खुश रह लेती हैं। सोच समझ कर ही फैसला करना। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला गया तो रोहिणी उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। अतीत रह रहकर उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वह विजय के प्रेम में इतनी पागल थी कि कार्तिक की आंखों में छिपा प्रेम उसे कभी नजर ही नहीं आया। जब वह जिंदगी के पन्ने पलटने लगी तो उसे कार्तिक की आंखों में बसा प्यार और स्नेह याद आने लगा, जिसे वह कई बार जानबूझकर अनजान रह जाती थी। अगली सुबह वह जागी तो मन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। कार्तिक आया तो रोहिणी का चेहरा नई आभा से दमक रहा था। उस चेहरे पर न जाने ऐसा क्या था कि कार्तिक का चेहरा भी खिल उठा। वह तुरंत रोहिणी के पापा के पास गया, उनसे मिलकर पैर छुए, फिर सब नाश्ते के लिए बैठ गए। नाश्ते के दौरान पापा ने रोहिणी को समझाया, देखो बेटा, निराश होकर जीना जिंदगी नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने भी अच्छी जिंदगी चाही थी। विजय तुम्हें नहीं समझ पाया, यह उसका दोष है। कार्तिक तुम्हें पसंद करता था, मगर हम तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। तुम्हारी पसंद में ही हमारी पसंद थी, इसलिए विजय के साथ तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब तुम्हारे सामने नई जिंदगी है, मन से उसका स्वागत करो। रोहिणी बेहद खुश थी। उसने न जाने कितने अरसे बाद आईना देखा था, जिसमें उसे हमेशा खुश रहने वाली पुरानी रोहिणी की छवि नजर आ रही थी। घर में 2 ढाई साल बाद फिर रौनक थी। आपसी रिश्ते सहज होने लगे थे। रोहिणी समझ गई थी कि वह प्यार नहीं, शायद विजय का वैभव था, जो पूरे परिवार पर हावी हो गया था। पापा मम्मी तो शुरू से ही कार्तिक को दामाद के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन विजय की हैसियत कार्तिक की सरलता पर हावी हो गई। खैर, अब सब ठीक होने जा रहा था। रोहिणी ने खुद को शादी के लिए तैयार कर लिया था। कुछ ही दिनों में रोहिणी और कार्तिक की शादी की तारीख भी तय हो गई थी। निमंत्रण पत्र छप रहे थे। 1 महीने के भीतर ही रोहिणी और कार्तिक परिणय सूत्र में बंधने जा रहे थे। रोहिणी ने विजय से जुड़ी हर याद को खुद से अलग कर लिया और अपने मन के दरवाजे उसकी यादों के लिए भी बंद कर लिए। वह उसे लगभग भूल ही चुकी थी कि एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी और विजय की आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहिणी, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम का निरादर किया, जिसकी मुझे सजा भी खूब मिली। मेरे बिजनेस में घाटा हो गया और आर्थिक तंगहाली में उसने भी मुझे छोड़ दिया, जिसके खातिर मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब तक चुप बैठी रोहिणी बोल पड़ी, बस करो विजय, मैं अधिक नहीं सुनना चाहती। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे जमाने का दस्तूर समझा दिया। अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं दुनिया कैसे देख पाती? यह भी अच्छा हुआ
कि यह सब शुरू में ही हो गया, वरना मैं तो हमेशा तुम्हारे प्रेम जाल में ही फंसी रहती। सच्चाई तुम निभा नहीं पाते और झूठ की बुनियाद पर दाम्पत्य जीवन नर्क बन जाता। मुझे तुमसे ना तो कोई शिकायत है और ना ही कोई अपेक्षा। हाँ, एक खुशखबरी भी है, मेरी शादी हो रही है, तुम्हें कार्ड भेजूंगी। कहते हुए रोहिणी ने फोन काट दिया। विजय को रोहिणी से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। वह तो सोचता था कि उसे देखकर रोहिणी सब भूल कर उसे माफ कर देगी। वह रोएगी और खुद को भाग्यशाली समझेगी कि उसका पति अंत में वापस लौट आया। विजय ने एक बार फिर उसे फोन करना चाहा, लेकिन इस बार रोहिणी ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए फिर फोन काट दिया। विजय ने सोचा था कि वह रोहिणी से माफी मांगेगा और उसे अपने प्यार की कसम दिलाएगा। रोहिणी थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगी और फिर उसे माफ कर देगी। मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया था, क्योंकि रोहिणी समझ चुकी थी कि कार्तिक ही उससे सच्चा प्यार करता था और शादी हमेशा उससे करनी चाहिए जो तुमसे सच्चा प्यार करे, ना कि उससे जिसे तुम प्यार करते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू for watching.